गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा था कि हम अपना जो एकेडमिक पार्ट है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। तो अभी बुक लिस्ट जो है या बुक्स जो है वो शॉप पे आना बाकी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी का मटेरियल कुछ कुछ जो है वो हमारे पास है। तो आपको मैंने उसका प्रिंट आउट मतलब पीडीएफ फाइल भेज दिया है, एंड जस्ट यू हैव टू टेक प्रिंट आउट। और प्रिंट आउट 7-8 पेज का है, आप उसको निकाल के रख लीजिए। एंड उसको मैंने समराइज़ किया हुआ है, लाइक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन। रिसोर्सेज को हम कहेंगे दैट एनीथिंग कैन बी यूज फॉर आवर सेटिस्फाई आवर नीड एनीथिंग, लाइक जैसे कि संसाधन किस तरीके के होते हैं, रिसोर्सेज को हम संसाधन कहते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड इज़ रिसोर्स। जो भी चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए होती है उसे रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स है, टेक्स्ट बुक है, और बहुत कुछ कॉमन में होता है दैट कॉल भी रिसोर्सेज। ठीक है, चैप्टर का मैंने आपको छोटा सा। अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज कॉल्ड उपयोगिता। थिंग्स वॉट ऑल बीन यूज बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। जो चीज़ आप यूज़ करते हो, यूटिलिटी मतलब उसकी उपयोगिता, उसकी उपयोगिता बन जाती है। वैल्यू, अब आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हो तो दैट हैव सम काइंड ऑफ वैल्यूज़। वैल्यू मतलब मूल्य, मूल्य होता है उसका। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट वैल्यू होती हैं, और कुछ चीज़ें, कुछ संसाधन वी हैव विदाउट, कुछ रिसोर्सेज वी हैव वैल्यू, एंड सम रिसोर्सेज वी डोंट हैव एनी वैल्यू। विदाउट वैल्यू जैसे हो गया एयर, वैल्यू नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पैनी। बट अगर एयर आपको 2 मिनट नहीं मिली तो वी कैन डाई, हम मर सकते हैं। वाटर, जो रिवर्स में वाटर है, दैट वे ऑल्सो अगर हम नहीं करेंगे तो दैट वी कैन ऑल्सो डाई। उससे ही पानी बन के नलों में आता है, यूज़ होता है। नेचुरल लाइट, जो सूर्य का प्रकाश है, तो आप सोचिए अगर अगर दिन नहीं होता, सूर्य भगवान नहीं निकलते, तो हाउ कैन यू कैन एबल टू सी ऑन रोड्स, एबल टू सी इन स्ट्रीट, ऑन योर रूफ, एनीथिंग यू कांट सी। विंडो खोलते हैं, रोशनी आती है। दैट्स द रीज़न कि इन सब चीज़ों का वैल्यू नहीं है, बट ये वैल्यू वाली चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वैल्यू, विदाउट वैल्यू, विथ वैल्यू जो हो गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी नेचुरल रिसोर्स से, पानी से, या जो भी उसके फॉर्म्स हैं या जो भी उसकी प्रोसेस है, यू कैन मेक। बट आपको इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज हमको किसी माध्यम से वो मिल रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया। किसी किसी सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें कोई प्राइवेट सेक्टर देते हैं, बट वो मीटर लगाते हैं। आप जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे यू हैव टू पे द रुपीज़, बट ये वैल्यू हो गई। फायर, आग अगर आप जला रहे हो आपको लकड़ी लानी पड़ेगी, ईंधन लाना पड़ेगा, समथिंग कुछ भी। या आप अगर जो हीटर आता है उसको अगर एज ए अपने थर्मल सिस्टम को सही करने के लिए यूज़ करते हो, तो भी आपको उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। तो ये विथ वैल्यू चीज़ें हैं। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? टाइप ऑफ रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड अननेचुरल रिसोर्सेज। तो अननेचुरल रिसोर्सेज की बात इसमें टॉपिक में नहीं की गई है, तो वी विल टॉक अबाउट ओनली नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए? आपकी एयर हो गया, सनलाइट हो गया, आपको जितना भी ये कोल मिलता है दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पेट्रोल जो मिलता है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सनलाइट, रेन, एनीथिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द नेचर, गॉड, जो चीज़ें आपको मिलती हैं और आपके लिए ज़रूरी है। बिकॉज एयर आप जी सकते हो उसके बिना, यू कांट लिव विदाउट इट। सनलाइट आप उसके बिना रह सकते हो, यू कांट लिव विदाउट इट। रेन वाटर, इसके बिना आप रह सकते हो, नहीं रह सकते। तो अब नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट हैं, लाइक एक्यूट एंड पोटेंशियल। एक्यूट क्या होता है? जिसकी क्वालिटी हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, वी नो द स्टॉक्स क्वांटिटी, वी नो द स्टोरेज ऑफ द सेम। तो हम इसके बारे में जैसे हमें पता है कि उस सपोज किसी कंट्री में जो वैज्ञानिक होते हैं वो पता कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर कितना सारा कोयला है। दैट कॉल एक्यूट। आप बुक्स देखोगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अंडरलाइन करिएगा, या बुक्स को नहीं उठाओगे प्रिंट आउट ले लीजिए। अभी 7 रुपीज़ 7 प्रिंट आउट हैं, 7 पेजेस हैं, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। एंड एक्यूट क्वालिटी नोन, जैसे हमें पता है कोल इन
सम सिटीज, सम जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें हमें पता है कि कोयला जो है वो इतना इस ज़मीन के अंदर है, तो वी मस्ट नो। एंड तो इसको हम एक्यूट नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब पोटेंशियल पोटेंशियल रिसोर्सेज में हमें पता नहीं होता कितना कहाँ है, कुछ भी नहीं, भगवान की दी हुई चीज़ है। यू जस्ट हैव टू एज्यूम, आप केवल कल्पना कर सकते हो। जैसे फ्लड, बाढ़ आई, कितना पानी था आप उसको लीटर में नहीं निकाल सकते। बहुत तेज़ हवा चली, आप उसकी गति पता नहीं कर सकते, एयर का वॉल्यूम नहीं पता कर सकते। और यूरेनियम, लाइक किसी किसी सिटीज़ में यूरेनियम एक मेटल है जो रहती है रॉक्स वगैरह में या अर्थ के अंदर। तो आप उसको कुछ मतलब जो कंट्रीज है वहाँ आपको पता नहीं है, यू डोंट नो हाउ मच यूरेनियम इज़ देयर। तो यू हैव टू बी जस्ट एज्यूम एंड यू डोंट नो एग्जैक्ट क्वालिटी। अब दूसरा होता है नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ली हमने, जैसे सनलाइट हो गया, फ्लड हो गया, रेन वाटर हो गया, नेचुरल लाइट हो गया। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हो गया, जो हमने, लाइक मैंने अपने स्कूल में बाहर बाउंड्री घिरवाई, तो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्स। मैंने उसको ऐसा बनाया कि बच्चे उसके अंदर खड़े हो जाएं। नेचर ने मुझे ऐसा नहीं दिया था, नेचर ने मुझे बस ज़मीन दी थी, मैंने उस पर, तो ज़मीन इज लैंड विल बी कॉल्ड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड the boundary, the building, and the whatever other SCCs I have applied in my building, that will call human made resource। human made resource में क्या हो गया, आपकी बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग नेचुरल रिसोर्स है। आपका घर, आपके पास सिर्फ ज़मीन थी जो भगवान ने दी है, पर आपने उसमें पैसे खर्च किए, आदमी लगाए, तो ये आपका जो बिल्डिंग है दैट विल कॉल ह्यूमन मेड रिसोर्स। रोड, रोड हमें गवर्नमेंट ने या मतलब भगवान ने नहीं बना के दी, नेचर ने नहीं बना के दी, बट यू मेड दिस, आपको जाने के लिए, आने के लिए, अपने आवागमन के साधन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और पार्टीशंस के लिए रोड की बहुत ज़रूरत थी, तो आपने रोड बनाई, बट दिस विल कॉल ह्यूमन मेड रिसोर्स। ब्रिजेस, जो पुल होते हैं, आप कभी चोइथराम गए हो, आप कभी अग्निबाण गए हो, तो जो पुल है उसके नीचे पहले, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो वहाँ पे पहले रेलवे क्रॉसिंग रहता था। तो हम, मुझे अभी भी याद है कि हमें कम से कम अगर कभी जाना है, रेल आ रही है, तो आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे लग जाते थे। फिर गवर्नमेंट को लगा अरे आदमी लोगों का तो बहुत लॉस हो रहा है, ये इतनी देर अगर हमारा ह्यूमन जो पावर है अगर जाए काम करे, और पेट्रोल का भी जलता था वहाँ रुक के गाड़ी को स्टार्ट करे या कुछ बार बार बंद करे, तो ये नेचुरल मतलब टाइम प्लस मनी प्लस नेचुरल रिसोर्सेज सब खराब हो रहे थे। तो अभी 8 7 8 साल 10 साल पहले वहाँ पे पुल बना, तो अब हमें रुकना नहीं पड़ता है, वी डोंट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन, हैव टू मूव फ्रॉम हियर। हमें जो रेलवे सिग्नल है उसके खुलने का बंद होने का वेट नहीं करना है, हम पुल से गए। तो द ब्रिजेस आर, दिस इज द ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, व्हीकल, गाड़ी बनाई हमने, साइकिल भी चलती थी, बैलगाड़ी भी चलती थी, इक्का भी चलता था, तांगा भी चलता था, हॉर्स कार्ट भी चलता था। बट वाई वी मेड दिस व्हीकल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, रिक्शा, वाई वी मेड, क्योंकि हमें कम टाइम में, कम पैसे में, या अपनी इकोनॉमिकल और अपनी जो ज़रूरत है कि हमें कितनी देर में कहाँ पहुँचना है, मेन पावर को कितना बचाना है, वी मेड व्हीकल दैट विल कॉल ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन, एजुकेशन हमने बनाया, एजुकेशन के बिना इंसान जिंदा रह सकता है, खा सकता है, तो आप क्यों पढ़ाई करते हो? बिकॉज यू हैव टू कॉम्पीट द सोसाइटी, यू हैव टू नो योर वैल्यू, यू हैव टू नो द सोशल वैल्यू, तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्सेज, इसको भी आप पॉइंट कर लीजिएगा, ये पॉइंट है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब जिसे हमें बचाना है, हमें जिसका संरक्षण करना है, कंजर्वेशन करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे कभी भी आप लोग स्कूल के सामने आओगे तो एक छोटा सा गड्ढा बनाओ जिसमें ईंटें भरी रहती हैं, वो मैंने मेरे लिए, अपने स्कूल के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, मैंने मेरी साइड से एक प्रयास किया है कि वैन जब भी बारिश होती है, द वाटर विल फ्लो फ्रॉम द रोड एंड इट्स गोइंग ड्रेनेज। व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द यूजेज, नथिंग, वेस्ट हो गया, ड्रेनेज में गया, कोई आपके काम का नहीं है। बट मैंने जब उसे बनाया, उसे 7 8 फीट खुदवाया, उसमें रोटी डाली, मतलब ये अपनी गिट्टी डाली, वो डाला, तो उसमें पानी गोल गोल घूमता हुआ ज़मीन के अंदर जाता है, और जितना वो ज़मीन के अंदर जाएगा उतना हमारा वाटर लेवल बढ़ेगा, और वाटर लेवल अगर बढ़ा तो हमें जो गर्मी में परेशानी आती है, जो हम अंडे गड़े लेके एंड बाल्टी लेके वी रन ऑन द रोड, टैंकर के पीछे पीछे भागते हैं, हमें नहीं भागना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट वाटर इन अवर अर्थ। तो इसके लिए कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, क्लासेस छोड़ते हो तो ऑलवेज स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी, ऑलवेज स्विच ऑफ योर फैंस, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू आर गोइंग इन वॉशरूम तो मेक श्योर दैट यू हैव क्लोज द टेप प्रॉपरली, कि कोई, ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, बट हाँ,
हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। आपको समझ में आया, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दिस बोथ आर इम्पॉर्टेंट। नेचुरल रिसोर्सेज हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमारी जो भी हमारी कोजीनेस है, जो भी हमारा एक सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस चैप्टर आई हैव कंसाइज्ड एंड आपको मैंने पूरा रीड किया है, इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखते रहिए, एंड आफ्टर सम टाइम विद इन टिल इवनिंग आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर। आप उसे कॉपी में अच्छी राइटिंग में उसे राइट डाउन करिए, और उसे कीवर्ड्स को आप सर्च कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए कीवर्ड्स आप उसमें ले लीजिए, एंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई विल शेयर टू यू यू हैव टू राइट इन कॉपी, एंड पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज 120 दिन का हमारा ऑलरेडी लॉस हो चुका है, सिलेबस बहुत है, कम भी करेंगे तो बहुत कम नहीं होने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी मच अटेंटिव। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ and stay at home. Bye bye.